नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी के आईपीओ के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है क्योंकि आपको इस वीडियो से अंदाजा हो जाएगा कि हैप्पीएस्ट माइंड में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी है कहाँ पर। तो दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी का हेडक्वार्टर बेंगलोर और कर्नाटक में है और इसके फाउंडर अशोक सूता है, जिन्होंने 2011 में हैप्पीएस्ट माइंड की स्थापना की। तो दोस्तों, हम इसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे क्योंकि दोस्तों किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम एक शेयर होल्डर को पता होना चाहिए कि जिसमें वो पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा है वो कंपनी करती क्या है। तो पहले हम बात करेंगे बिजनेस मॉडल की। तो दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड एक तरह की आईटी कंपनी है जिसका 97% इनकम डिजिटल से आता है। अगर मैं इसकी कॉम्पिटिटर की बात कर लूँ, जैसे हो गया कॉग्निजेंट, माइंडट्री, इन्फोसिस, इनके मुकाबले हैप्पीएस्ट माइंड का जो डिजिटल से इनकम आता है 97% बहुत ज़्यादा है इनके मुकाबले। इन कंपनियों की जो आमदनी है, अगर मैं इनकम की बात करूं, हिस्सेदारी कितनी है इनकी डिजिटल में, सिर्फ 40 से 50% की हिस्सेदारी है। एक वर्चुअल मीडिया ब्रीफिंग में कंपनी के फाउंडर अशोक सूटा ने क्या कहा था, उन्होंने कहा ट्रेडिशनल बिजनेस के मुकाबले डिजिटल बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। सूटा ने कहा कि कंपनी का कारोबार एजुकेशनल टेक और हाई टेक वर्टिकल्स में जाता है और उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना वायरस की चुनौतियों से निपटने के लिए उनकी कंपनी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि 76% कारोबार पर कोविड-19 का कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड मेनली 3 सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नंबर 1 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 2 प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, नंबर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। और दोस्तों, इसके अंदर हैप्पीएस्ट माइंड जो है वो क्लाउड मैनेज सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें वह एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर, मैनेज और मेंटेन करती है। चलिए दोस्तों, हम इसे एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। अगर मैं क्लाउड सर्विसेज की बात करूँ तो ये इसमें क्या करती है, मैनेज, जिसके अंदर वो क्या करती है, मॉनिटर करती है, क्लाउड सर्विसेज को मेंटेन करती है, मैनेज करती है। उसके बाद आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, वो वैलिडेशन चेक करती है कि जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कि वो वैलिड है कि नहीं है। फिर डिप्लॉयमेंट आ जाता है, फिर माइग्रेट आ जाता है। अगर मैं डिप्लॉयमेंट की बात करूँ तो अगर ये कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, तो उसके प्लेटफॉर्म में लाने से पहले वो एक अलग प्लेटफॉर्म में उसको चेक करती है और फिर जाके उस प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड करती है उसके रियल प्लेटफॉर्म में सर्विसेज को। तो इसको हम कहते हैं डिप्लॉयमेंट। और यही डाटा के केस में होता है तो हम उसको कहते हैं माइग्रेट। डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है, जो कोडिंग वाला सर्विसेज होता है उसे हम डिप्लॉयमेंट कहते हैं और माइग्रेट उसको डाटा के केस में कहते हैं। अगला बात करूँ तो दोस्तों आ जाता है एडवाइजरी। तो एडवाइजरी के अंदर ये क्या करती है, बिजनेस केस एंड रोड मैप तैयार करके देती है क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि अगर क्लाइंट ने कोई रिक्वायरमेंट दी तो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो बताती है कि इसके अंदर ये फीचर आएगा, ये हम फीचर डालेंगे। तो वो उसको रोड मैप तैयार करके देती है कि ये इस सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा। तो फिर उसको असेसमेंट भी करती है, फिर उसको डिज़ाइन और आर्किटेक्चर भी करती है। और लास्ट में आ जाता है ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज का मतलब है दोस्तों कि कम रिसोर्सेज का उपयोग करके अपने क्लाइंट को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ऑप्टिमाइज लास्ट में आ जाता है, जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट आ जाता है, रैशनलाइज आ जाता है, ऑग्यूमेंट आ जाता है। दोस्तों, हमें इस कंपनी का फायदा ये है कि ये अकेली ऐसी कंपनी है जिसका 97% इनकम डिजिटल से आता है। अगर मैं इसकी कॉम्पिटिटर की बात कर लूँ, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट और माइंडट्री की बात कर लूँ, तो इनका 40 से 50% की रेंज में इनकम आता है और इसका कितना ज़्यादा है, हैप्पीएस्ट माइंड का 97% इनकम इसका डिजिटल से आता है। और दोस्तों, वैसे भी दुनिया ट्रेडिशनल बिजनेस को छोड़कर डिजिटल बिजनेस की ओर बढ़ रहा है। चलिए दोस्तों, कंपनी के कुछ फाइनेंशियल ईयर्स पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं जून क्वार्टर की बात करूं तो कंपनी ने 50.2 करोड़ नेट प्रॉफिट कमाया था 177 करोड़ रेवेन्यू में से। अगर दोस्तों मैं पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो कंपनी को फाइनेंशियल 2018 में 22.47 करोड़ का लॉस हुआ था, जिसके बाद कंपनी ने 19 और 20 के फाइनेंशियल ईयर में बहुत अच्छी रिकवरी की, बहुत अच्छी वापसी की। तो दोस्तों, अगर मैं 2019 की बात करूं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 14.21 करोड़ का था नेट प्रॉफिट, और यही बढ़कर दोस्तों 20 में इसका नेट प्रॉफिट हो गया था 71.71 करोड़। दोस्तों, देख लो कितनी इम्प्रूवमेंट की हैप्पीएस्ट माइंड ने पहले के मुकाबले।
दोस्तों इस कंपनी का 48% रेवेन्यू, दोस्तों 48% रेवेन्यू इसके टॉप 10 क्लाइंट से ही आता है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि जो टॉप 10 क्लाइंट में से अगर एक क्लाइंट भी नाराज हो जाता है तो इसके रेवेन्यू में काफ़ी असर पड़ सकता है। दोस्तों अगर मैं इसके रेवेन्यू की बात करूं तो इसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यानी यूएस से आता है। 77.5% रेवेन्यू इसका यूएस से आता है और 11.9% रेवेन्यू इसका इंडिया से आता है। तो इंडिया के मुकाबले इसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यूएस से आ जाता है, क्योंकि क्लाइंट यूएस के ज़्यादा हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप ये जान लें कि उस कंपनी को चलाने वाला कौन है, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसे ही इन्वेस्ट कर देंगे तो आपके पैसे डूब सकते हैं, क्योंकि अगर उस कंपनी को चलाने वाला ही नहीं सही होगा तो वो कंपनी आगे बढ़ेगी नहीं, जिस वजह से आपके पैसे डूब सकते हैं। दोस्तों इसलिए हम बात करेंगे इसके फाउंडर अशोक सूटा के बारे में कि उनको कितना एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों अशोक सूटा ने 2011 में हैप्पीएस्ट माइंड की स्थापना की। इससे पहले अशोक सूटा को फाउंडर थे माइंडट्री के 1999 में अगस्त में। तो दोस्तों अगर मैं अशोक सूटा के एक्सपीरियंस की बात करूं तो अशोक सूटा को बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने यहां तक का सफर तय करने से पहले बहुत सारी कंपनियों में काम किया। उन्होंने लगभग 11 साल से भी ज़्यादा विप्रो कंपनी के लिए काम किया। जब वो विप्रो में थे 1984-1999 तक, तो इसी बीच जब वो काम कर रहे थे तब विप्रो का जो बिजनेस था 2 मिलियन का था, जिसके बाद विप्रो का बिजनेस बढ़कर 500 मिलियन का हो गया। तो दोस्तों इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अशोक सूटा को कितना एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको दे देता हूँ थोड़ी आईपीओ की जानकारी। तो दोस्तों इसकी आईपीओ की जानकारी में जो इसका ओपनिंग डेट है 7 सितंबर को इसका आईपीओ खुलेगा, क्लोजिंग डेट 9 सितंबर को है, यानी 9 सितंबर तक आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं इसके इशू टाइप की बात करूं तो इसका बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो दोस्तों इशू साइज की बात करूं इसको 702.02 करोड़ का इसका इशू साइज है, यानी टोटल इतने के शेयर्स आने वाले हैं मार्केट के अंदर आईपीओ में। तो इसका फ्रेश इशू कितना है 110 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल 592.02 करोड़ का इसका ऑफर फॉर सेल है। अब दोस्तों ये फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल में फ़र्क क्या है? दोस्तों इसमें बस इतना फ़र्क है, जो फ्रेश इशू शेयर से पैसे आएंगे वो सारा पैसा कंपनी के डेवलपमेंट कंपनी के पास जाएगा, कंपनी के लिए जाएगा। और ऑफर फॉर सेल के अंदर क्या है, जो उससे पैसे आएंगे वो सारा पैसा कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और प्रमोटर्स के पास जाएंगे। बस इतना सा फ़र्क है। तो दोस्तों इसका फेस वैल्यू 2 है, जो कि हमें फिक्स रहता है, कभी चेंज नहीं होता। जब भी आप स्टॉक को पिक करने जाएं इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आईपीओ का प्राइस मैं देख लेता हूं, जो प्राइस किसके बीच रहने वाला है 165 रुपीज़ से और 166 रुपीज़ के बीच रहने वाला है। और मार्केट लॉट कितना है, लॉट साइज कितना है दोस्तों इसका 90 शेयर, यानी कम से कम आपको कम से कम 90 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे अगर आप इसके आईपीओ को सब्सक्राइब करेंगे। तो इसमें आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,940 रुपये की होगी अगर आप इसके आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहते हैं। तो दोस्तों इसकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 90 शेयर है, यानी आपको 90 शेयर खरीदने पड़ेंगे अगर आप इसके आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, खरीदने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये दोनों मार्केट में लिस्ट हो रहा है, बीएससी और एनएससी में। बीएससी मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों अभी मैंने ऑफर सेल की बात की थी, तो दोस्तों मैं आपको ऐसे 2 प्रमोटर्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि ऑफर फॉर सेल में अपने शेयर्स को बेच रहे हैं। तो दोस्तों पहले नंबर पे मैं बात करूँगा अशोक सूटा के बारे में। तो दोस्तों अशोक सूटा अपने 84,14,222 शेयर ऑफर फॉर सेल में बेच रहे हैं। और जेपी मॉर्गन्स की बात कर लूँ, जो कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो 2,72,49,362 शेयर अपने इस ऑफर सेल में बेच रहे हैं, यानी जो पैसा मिलेगा ये सब इनके पास आएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूं जिसमें आपको पता लग जाए कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।